सो फॉर्मली स्टार्टिंग ऑफ विद द ड्रग्स, सबसे पहले हमने देखा कि डायूरेटिक्स का ग्रुप है। डायूरेटिक्स बिकॉज हमने बहुत डिटेल में सेपरेटली पढ़नी है, तो यहाँ पे हम सिर्फ उनका रोल देखेंगे कि हाइपरटेंशन में क्या होता है। ठीक है, डायूरेटिक्स समटाइम्स मोनोथेरेपी भी दे सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कंबाइंड विद अदर ड्रग्स। थायराइड डायूरेटिक्स इज़ द ग्रुप विच इज़ प्रेफर्ड फॉर माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन, बिकॉज ये ओरल ड्रग्स होती हैं और इनका इफेक्ट लिमिटेड होता है, ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड वी हैव लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स जो है वो हमारे पास ओरल भी अवेलेबल होते हैं और ये हमारे पास इंट्रावीनस भी अवेलेबल होते हैं, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सडन एक्यूट इफेक्ट होता है इनका, जिसकी वजह से दे आर प्रेफर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिवियर हाइपरटेंशन। रेगुलरली क्रॉनिकली एक पेशेंट को लूप डायूरेटिक्स सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में देना एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज इट विल रिपीटेडली डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड कॉज हाइपोटेंशन इन द पेशेंट, जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है फॉल्स का, डिजीनेस का, अनकॉन्शियसनेस का। सो दिस कैन बी डेंजरस फॉर द पेशेंट। सो क्रॉनिक थेरेपी के लिए जो आप प्रेफर करते हो डायूरेटिक्स, दैट इज़ द थायराइड ग्रुप। ठीक है, समटाइम्स because of the side effects of thiazide and loop diuretics, the potassium sparing diuretics are added to the regime. ठीक है, ये कभी भी मोनोथेरेपी नहीं दिए जाएंगे, ये हमेशा एडजंक्ट होंगे कि अगर आपकी जो कॉम्बिनेशन है उसमें मे बी थायराइड प्लस पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स डाल दें या लूप डायूरेटिक्स प्लस पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक डाल दें, so these are the adjunct drugs, they will not be used as separate drugs. अच्छा जी, अब देखें डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म क्या है। वेरी सिंपल कि इन्होंने बॉडी सोडियम को डिप्लीट करना है, बिकॉज दे आर गोइंग टू इंक्रीज द यूरिनरी वॉल्यूम। जब सोडियम डिप्लीट होगा, सोडियम की एक्सक्रीशन होगी, तो बाय ऑस्मोसिस आपका वाटर एक्सक्रीट होगा। ठीक है, जब वाटर एक्सक्रीट होगा, सोडियम एक्सक्रीट होगा, तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। सो बाय डिक्रीजिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली आप देखो आपकी बॉडी हर चीज़ को ना रिस्पॉन्ड करती है। हमारी बॉडी में एक बड़ा ज़बरदस्त साइकिल चलता होता है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स का। उसको मैं बहुत बहुत सिंप्लीफाई करके अगर प्रेजेंट करूँ ना, तो देयर आर टू फैक्टर्स विच आर अपोजिंग ईच अदर। एक हमारा है जी ब्लड प्रेशर और एक हमारा है जी हार्ट रेट। ठीक है, अब इन टर्न दीज टू फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कार्डियक आउटपुट। हमारी बॉडी की अल्टीमेट प्रेफरेंस ये होती है कि कार्डियक आउटपुट स्टेबल रहना चाहिए, जो द ब्लड दैट इज़ बीइंग पम्प्ड टू टिश्यूज़ इन एवरी साइकिल मेंटेन रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए, ताकि किसी किस्म की कोई सेलुलर इस्कीमिया ना हो। ठीक है, सो व्हेन एवर आवर बॉडी सेंसेस आर डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, तो वो because of the sympathetic reflexes, because of the baroreceptor reflexes, it causes stimulation of heart rate. अगर ये नीचे हो जाए तो इसको बढ़ा दो कि कार्डियक आउटपुट नॉर्मल रहे। और इन द अदर केस, लेट्स से इफ़ देयर इज़ ब्रेडिकार्डिया, तो उसको भी हमारे रिसेप्टर्स कैसे सेंस करेंगे कि दे विल कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन। These two go opposite to each other. The ultimate function is कि cardiac output stable रहना चाहिए। So whenever there is an increase in the blood pressure, as a reflex there will be a decrease in heart rate, and whenever there is a decrease in blood pressure, as a reflex there will be an increase in heart rate. This increase in heart rate, इसको हम क्या कहते हैं कि ये reflex tachycardia है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। ठीक है जी, सो वी से कि इनिशियली जब हम कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करते हैं, तो एज अ रिफ्लेक्स क्या होता है कि पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज आवर बॉडी वर्क्स इन होम्योस्टेसिस, हीमोडायनामिक्स हमारी कॉन्स्टेंटली रेगुलेट हो रही होती हैं, तो ये जो हमारा न्यू स्ट्रोक वॉल्यूम है, इसको फिर हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, बिकॉज आवर बॉडी इट एडजस्ट्स इट्स न्यू नॉर्मल टू द अकॉर्डिंग टू द न्यू स्मॉलर ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है जो आप लोगों के मिनी कैड्जिंग में मेंशन नहीं है, बट इट इज़ मेंशन इन द बिग कैड्जिंग, एंड इट इज़ द बेसिक रीज़न जिससे डायूरेटिक्स वर्क करती हैं। सो आई बिलीव कि ये ज़रूर हमें डिस्कस करना चाहिए।
That is, the sodium is believed to contribute to vascular resistance by increasing vessel stiffness. क्यों? जब बहुत ज़्यादा सोडियम होता है ब्लड में तो वो प्रमोट करता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज को, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम राइज कर जाता है. एंड व्हेन द इंट्रासेलुलर कैल्शियम राइजेस इट कॉजेज इंक्रीज्ड वास्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन. और जब वास्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है तो फिर पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है. इमेजिन अ वेसल जिसमें कॉन्स्टेंटली देयर इज़ हाई कैल्शियम कंटेंट बिकॉज ऑफ विच इट इज़ इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हम कहते हैं कि ये वेसल स्टिफ हो गई है. अब इसको अगर कोई वेजोडायलेटर्स आते भी हैं तो इसमें इतना हाई कैल्शियम कंटेंट होता है कि वो वेजोडायलेटर्स को इतना रिस्पॉन्ड नहीं करती है. दिस इज़ अ स्टिफ वेसल. increased sodium content causes vessel stiffness. Why? Because of altered sodium calcium exchange that ultimately causes increased intracellular calcium that promotes the smooth muscle contraction and increased peripheral vascular resistance. इसलिए when we say डायूरेटिक्स, तो जाहिर है कि डायूरेटिक्स जब आपकी बॉडी सोडियम डिप्लीट करेंगी तो दैट इट सेल्फ इज़ अ प्राइमरी रोल जिसकी वजह से आपकी वेसल स्टिफनेस कम हो रही होगी. एंड ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि दिस इज़ वाई वी से, जब हम पेशेंट से कहते हैं कि आप अपनी सोडियम रिस्ट्रिक्ट करें, जब तक आप अपनी डाइट में सॉल्ट इनटेक कम नहीं करेंगे आपकी एंटी हाइपरटेंसिव जो आपकी थेरेपी है ये इफ़ेक्टिव नहीं होगी. वाई? Because unless you stop bombing your vascular system with sodium, तब तक आप उसकी वेसल स्टिफनेस को रिवर्स नहीं कर सकते. जब तक आपकी वेसल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रीगेन नहीं करेगी तब तक उसके अंदर बहुत बहुत मुश्किल है कि वो आपकी थेरेपी को रिस्पॉन्ड करे. सो डिक्रीजिंग द डाइटरी सोडियम और डायूरेटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू कॉज डिक्रीज इन द सोडियम लोड, which thereby will cause decrease in the vessel stiffness, increase in the vascular flexibility and hence better response to the antihypertensive drugs.